कोरोना महामारी के बीच 925 स्वस्थ शिशुओं ने जन्म लिया। 2 संक्रमित महिलाओं ने भी दिया स्वस्थ शिशु को जन्म। कोरोना महामारी के बीच गुमला सदर अस्पताल में 3 महीने में 925 शिशुओं का जन्म हुआ। सभी शिशु स्वस्थ हैं और कोरोना महामारी से सुरक्षित हैं। इसमें से 2 गर्भवती महिलाएं कोरोना संक्रमित थी, परंतु उन्होंने भी स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु को जन्म देने के बाद दोनों महिलाएं कोरोना नेगेटिव हो गईं और स्वस्थ होकर अपने घर पर हैं। झारखंड में फिक्की के सहयोग से मिला 19,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल से पहले ही लीक कर गया है। पिछले 2 दिनों से वह लीक कर रहा है, लेकिन इसकी चिंता न जिला प्रशासन को है न स्वास्थ्य अधिकारी को। गुमला में बारिश से फसल बर्बाद, परेशानी में है किसान, लेकिन इस वजह से राहत की सांस ले रहे हैं। 2 दिन मूसलाधार बारिश हुई। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के अनुसार 2 दिन में करीब 65.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं बारिश के कारण सूख चुकी नदी, तालाब व कुआं में पानी भर गया है। फसल बर्बाद हो जाने से जहां किसान आफत में है, वहीं नदी, तालाब व कुआं में पानी जमा होने से किसान खुश हैं। कई जिलों में टीके खत्म, 1 से 2 दिन में रुक जाएगा 18+ का टीकाकरण। राज्य में अगले 1-2 दिनों में 18 से 44 साल की उम्र वाले टीकाकरण रुक जाएगा। राज्य में अब स्टॉक में 80,000 टीके ही हैं। देवघर, धनबाद जैसे बड़े जिले इस आयु वर्ग का टीका शुक्रवार को ही खत्म हो चुका है। कई जिलों में 1 दिन का स्टॉक ही है। हालांकि राज्य में 5 लाख टीके आवंटित हुए हैं, जो अगले महीने आएंगे। इसके बाद भी महज 1 सप्ताह में ही टीकाकरण चल सकता है। कम हो रही पॉजिटिव मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटों में मिले 687 नए संक्रमित, 19 की मौत। झारखंड में कोरोना अब सिमटने लगा है। दूसरी लहर में पहली बार राज्य में सबसे कम 687 नए संक्रमित मिले। वहीं करीब 3 गुना यानी 1982 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी जिले में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 पर भी नहीं पहुंचा। 21 जिलों में 50 से कम केस मिले हैं। मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को काटकर अंदर घुसे चोर, सीसीटीवी कैमरे के तार को भी काटा। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना अंतर्गत ग्राम खपरियावा स्थित प्रसिद्ध व विख्यात नरसिंह मंदिर के गर्भगृह में रखे दान पेटी से चोर ने हजारों रुपए की चोरी कर ली। घटना शुक्रवार रात की है। शनिवार सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। चोरों ने बाउंड्री फांदकर मंदिर में पहुंचे थे और गर्भगृह के गेट पर लगे ताला को काटकर अंदर घुस गए। रोड पर खड़े ट्रक को टैंकर ने पीछे से मारी टक्कर। टैंकर चालक केबिन में फंसा, अस्पताल ले जाने के क्रम में तोड़ा दम। गिरिडीह निमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार गांव के पास NH2 पर शुक्रवार की देर रात खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का ड्राइवर घायल अवस्था में क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गया, जबकि खलासी भी घायल हो गया। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सदर अस्पताल गुमला में बन रहा है पीडियाट्रिक वार्ड। वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीसरी लहर में बच्चों को अधिक प्रभावित होने की आशंका को लेकर अस्पताल परिसर में पीडियाट्रिक बाल चिकित्सा वार्ड के निर्माण की कयावत शुरू कर दी गई है। अस्पताल के MTC सेंटर के समीप एक कमरे को पीडियाट्रिक वार्ड बनाया जा रहा है। यूनियन नेताओं ने कहा CCL प्रबंधन की लापरवाही से करंट लगने से हुई है मौत। साइडिंग के इंजीनियर ने कहा हमने काम पर नहीं बुलाया था। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL बी एंड के क्षेत्र के जारंगडीह रेलवे साइडिंग क्रशर के पास शनिवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक को 2 कर्मचारी केंद्रीय अस्पताल डोरी पहुंचाकर फरार हो गए। उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। युवक विक्रम गोप 32 वर्षीय प्राइवेट मजदूर था। इधर यूनियन नेताओं का कहना है कि CCL प्रबंधन ने गलत ढंग से प्राइवेट मजदूर से काम कराया है और क्रशर में अचानक करंट आने से उसकी मौत हुई है। वहीं साइडिंग के इंजीनियर रणवीर कुमार ने कहा कि हम लोगों ने उसे काम पर नहीं बुलाया है। 4 दिन में 51,605 ग्रामीणों की केवल RAT जांच हुई, जबकि राज्य में इसकी पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.3%। विभाग बोला कंफर्मेटरी टेस्ट हो रहा है विचार। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए सरकार की तरफ से गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
लेकिन जांच अभियान भी खानापूर्ति की तरह चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT किट के माध्यम से कर रही है। आकाशीय बिजली गिरने से लकड़ी चुनने जंगल गई महिला की मौत, 2 लोग जख्मी। हजारीबाग बरकट्टा प्रखंड के कपका भुइयां टोली में शनिवार दोपहर अचानक बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने से बुढ़ियाडी जंगल में लकड़ी चुनने गई एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 2 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से पानी से बाहर निकाला गया वाहन, बीडीओ को पैदल जाना पड़ा निरीक्षण स्थल। चतरा में योजना निरीक्षण के लिए नोनगांव पंचायत जा रही पत्थलगढ़ा बीडीओ मोनी कुमारी की गाड़ी शनिवार को ढाब नदी में फंस गई। ढाब नदी पर पुल नहीं होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी को नदी से होकर निकालना चाहा, पर गाड़ी नदी की धार में फंस गई। संजोग से नदी में ज्यादा पानी नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। जादूगोड़ा में कपड़ा व्यवसायी को लूटने पहुंचे 2 बदमाश, माँ बेटे भिड़े तो 2000 रुपए लेकर भागने पर मजबूर हुए लुटेरे। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के राखा कोपर के कपड़ा व्यवसायी से शनिवार को लूट करने आए 2 बदमाशों ने मां बेटे की हिम्मत के आगे भागने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल कपड़ा व्यवसायी नितेश अग्रवाल 32 वर्षीय को कट्टे की बल पर बदमाशों ने बंधक बना लिया और दुकान के गले में रखे 2000 रुपए ले लिए। इसके बाद रुपए की मांग करने पर नितेश ने उसके कट्टे को झटका देकर नीचे गिरा दिया और शोर मचाने लगे। इसी बीच उसकी मां आ गई और मां बेटे दोनों ही बदमाशों से भिड़ गए। इसके बाद बदमाश वहां से भागने पर मजबूर हो गए। जांच की रफ्तार बढ़ाने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए झारखंड सरकार ने निजी कंपनी से करार किया। 7 नए लैब भी हो रहे हैं तैयार। झारखंड में कोरोना की जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी JIPM के साथ करार की है। जून के पहले सप्ताह से राज्य के 12 जिलों में यह कंपनी मोबाइल वैन के माध्यम से जांच शुरू कर देगी। यहाँ RT-PCR मशीन के माध्यम से जांच की जाएगी। नदी के तेज बहाव में डूब रहे एक बच्चे को लोगों ने बचाया, दूसरा लापता, तलाश जारी। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत घोड़ा चौक मरीन ड्राइव किनारे खरकई नदी में नहाने के दौरान शनिवार दोपहर बाघे बस्ती में रहने वाले 2 बच्चे डूब गए। हालांकि गोपाल कुमार को नदी किनारे नहा रहे लोगों ने बचा लिया, जबकि दूसरा सूरज प्रमाणिक 10 वर्षीय नदी के तेज बहाव में बह गया। वह अब लापता है। स्थानीय गोताखोर सूरज को नदी में तलाश कर रहे हैं। हालांकि NDRF की टीम शाम 6 बजे तक बच्चे को खोज नहीं पाई। कल दोपहर बच्चे को खोजने के लिए नदी में उतरेगी टीम। पलामू में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत, पिता को ढूंढने गया था रेलवे ट्रैक की ओर। गढ़वा रोड सोन नगर रेल प्रखंड के हैदर नगर जपला रेलवे स्टेशन के बीच सिमरसोत गांव के पास शनिवार को एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक अपने पिता को ढूंढने निकला था, उसे कम सुनाई देता था। आशंका जताई जा रही है कि युवक रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन की आवाज नहीं सुन सका, इस वजह से यह हादसा हुआ। इधर ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक की पारिवारिक विवाद में आकर मालगाड़ी के आगे कूद अपनी जान दे दी। रांची का तापमान 6 डिग्री बढ़ा, अगले 5 दिन बारिश के आसार। यास चक्रवात का असर खत्म होने के बाद भी रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में सुबह में बादल छाए रहे, दोपहर में हल्की धूप निकली। ऐसा ही मौसम रांची में भी दिखा। दिन भर काफी धूप खिली तो कभी काले बादल छाए रहे, लेकिन रांची में बारिश नहीं हुई। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में यास का असर खत्म हो गया है। यास बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया है, लेकिन चक्रवात खत्म होने के बाद भी अगले 5 दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्से में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। रिम्स में 9 ब्लैक और 2 व्हाइट फंगस के मरीज भर्ती। इलाज, महंगी जांच, ऑपरेशन, इंजेक्शन व दवाएं फ्री। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों को नई महामारी ब्लैक फंगस जकड़ रही है। ब्लैक फंगस के गंभीर मरीजों में से ज्यादातर की आंखें निकालने तक की नौबत आ रही है। आंखें निकालने के बावजूद जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज काफी महंगा है। शुरुआती दौर में ही बीमारी पकड़ में आ जाए तो मरीजों का इलाज आसान हो जा रहा है और खर्च भी कम पड़ रहा है, लेकिन गंभीर मरीज का इलाज लंबा चलता है और खर्च भी ज्यादा होता है। टावर लगाने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ा, खोदे गए गड्ढे में भरी मिट्टी। खरसावां के बोड्डा गांव में शनिवार को ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर दिया और टावर लगाने आए लोगों को खदेड़ दिया। साथ ही टावर लगाने के लिए
खोदे गए गड्ढे में मिट्टी भी भर दी। ग्रामीणों ने कहा कि टावर लगाने से यहाँ रहने वाली आबादी को नुकसान होगा। टावर से निकलने वाला रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यहाँ टावर नहीं लगाना चाहिए।